दोस्तों अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ में ये पढ़ा या सुना होगा कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने से पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दामों में ही इजाफा होता हो, बल्कि इससे कई सारी चीज़ों की कीमत पर फर्क पड़ता है। दरअसल ये क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिससे पेट्रोल डीजल के साथ साथ और भी कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से इन चीज़ों की कीमत पर भी फर्क पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारे घर में जिस एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है उसकी कीमत भी काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल पर ही डिपेंड करती है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रूड ऑयल से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। पहले जान लेते हैं कि क्रूड ऑयल क्या होता है। दोस्तों दरअसल क्रूड ऑयल भी पेट्रोलियम का ही हिस्सा होता है और इस पेट्रोलियम से करीब 6000 तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं। इस क्रूड ऑयल को कच्चा तेल भी कहा जाता है और इस तेल को कंटिन्यू रिफाइन करने पर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं और जिन्हें हम सभी अपनी डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में कहे तो क्रूड ऑयल को गर्म करके और टेम्परेचर के आधार पर इससे अलग अलग चीजें निकलती हैं। नंबर 1, एलपीजी गैस। जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है तो इसकी पहली स्टेज में इससे ब्यूटेन और प्रोपेन नाम की नेचुरल गैसें मिलती हैं। जब प्रोपेन गैस को ही ज्यादा प्रेशर में ब्यूटेन गैस के साथ कंप्रेस किया जाता है तो इससे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी बनती है और ये एलपीजी गैस ही हमारे घरेलू सिलेंडर में भरी जाती है और जिसका इस्तेमाल कुकिंग और ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। अब इसकी अगली स्टेज में पेट्रोल, डीजल और एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल तैयार किया जाता है। प्रोपेन गैस को अलग अलग करके पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन ये तीनों चीजें निकाली जाती हैं और इन सब में से सबसे शुद्ध पेट्रोल ही होता है और यही वजह है कि पेट्रोल महंगा होता है। और अब कैरोसिन को कई स्टेज में रिफाइन करके हवाई जहाज का ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल तैयार किया जाता है और साथ ही इसमें एक खास तरह का केमिकल भी मिलाया जाता है ताकि जब हवाई जहाज काफी ज्यादा ऊंचाई पर हवा में हो तो तापमान के 50-60 डिग्री माइनस पर जाने पर भी वो जमे नहीं। और साथ ही यहाँ पर ये भी इंश्योर कर लिया जाता है कि एविएशन टरबाइन फ्यूल में एक भी बूंद पानी की न हो। नंबर 5, नेफ्था। दोस्तों पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन की रिफाइनिंग के बाद जो चीज बचती है उसे नेफ्था कहते हैं और मार्केट में जो पॉकेट लाइटर बिकते हैं उनमें नेफ्था का ही इस्तेमाल किया जाता है और कुछ इंडस्ट्री में भी स्टीम क्रैकिंग के लिए नेफ्था का इस्तेमाल होता है। यानी पेट्रोल डीजल के मिलने के बाद भी इस बचे हुए नेफ्था का भी काफी इस्तेमाल होता है और इसकी कीमत भी कच्चे तेल की कीमत पर ही डिपेंड करती है। और साथ ही आपको बता दूं कि कीड़ों से बचाने के लिए कई जगह पर नेफ्था सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, नेपाम। कच्चे तेल से इस नेपाम नाम का एक प्रोडक्ट भी मिलता है और एक विस्फोटक का काम करता है और इसका इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पर आग को काफी दूर तक भेजना होता है क्योंकि ये धीरे धीरे जलता है और अगर इसकी जगह पेट्रोल या कैरोसिन का इस्तेमाल किया जाए तो इससे आग दूर तक नहीं जा पाएगी क्योंकि पेट्रोल और कैरोसिन ये बहुत तेजी से चलते हैं और साथ ही काफी तेजी से वेपोराइज्ड भी होते हैं। नंबर 7, मोबिल ऑयल या मोटर ऑयल। दोस्तों कच्चे तेल से मोटर ऑयल भी मिलता है और इसका इस्तेमाल तमाम गाड़ियों के इंजन में किया जाता है और इससे गाड़ियों के इंजन में कम घर्षण होता है और जिससे वो काफी लंबे समय तक चलते हैं और इससे गाड़ी का इंजन भी ठंडा रहता है। अगर इस मोटर ऑयल के बिना गाड़ी को चलाया जाए तो ऐसा करने से उस गाड़ी के इंजन के पुर्जों में काफी ज्यादा घर्षण होगा जिससे वो काफी जल्दी घिस जाएंगे और उनके टूटने की आशंका भी बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि काफी ज्यादा घर्षण की वजह से चलती हुई गाड़ी में आग भी लग सकती है। नंबर 8, ग्रीस। दोस्तों कच्चे तेल से मोटर ऑयल निकलने के बाद उसमें से काफी सारा ग्रीस भी निकलता है। वैसे इस ग्रीस का इस्तेमाल भी घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। ये ग्रीस जमे हुए घी के जैसा पदार्थ होता है और ये उन पुर्जों का घर्षण कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर मोटर ऑयल डालना आसान नहीं होता है और इस ग्रीस का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है जैसे कि दरवाजों के लॉक में, मशीनों की बैरिंग में, साथ ही और भी कई तमाम जगहों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9, पेट्रोलियम जेली। दोस्तों शायद आपको इस बात का अंदाजा भी ना हो लेकिन जिस वैसलीन को लगाकर आप ठंडों में अपने हाथ पैर और होठों को मुलायम रखते हैं वो दरअसल कच्चे तेल से ही निकलती है और ग्रीस को काफी ज्यादा रिफाइन करने के बाद ये निकलती है और जिसे कॉस्मेटिक में इस्तेमाल किया जाता है और इसे बनाते समय ये इंश्योर कर लिया जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक केमिकल ना बचा हो। नंबर 10, मोम यानी कि वैक्स। दोस्तों कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये मोम कहाँ से आता है। दरअसल इस मोम का उत्पादन भी कच्चे तेल की रिफाइनिंग की प्रोसेस में ही होता है। ये कच्चे तेल का एक बायो प्रोडक्ट है और जो इन तमाम चीजों के बनने के दौरान निकलता है और इस मोम के इस्तेमाल से ही मोमबत्तियां बनाई जाती हैं और जिससे घरों को रोशन किया जाता है और वो भी बिना किसी तरह के धुएं के। नंबर 11, कोल तार। दोस्तों आपने सड़कें बनती हुई तो देखी होंगी और आपने देखा होगा कि सड़क बनाने में गाढ़े काले रंग के चिपचिपे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है जिसे डामर कहा जाता है जिसमें गिट्टी को लपेटकर सड़क पर बिछाया जाता है। इस डामर को चारकोल, असफाल्ट और कोल तार के नाम से भी जाना जाता है और देखा जाए तो ये रिफाइनिंग के बाद बचा हुआ वेस्ट होता है। और आखिरी है प्लास्टिक। दोस्तों कच्चे तेल का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में भी होता है और दुनिया भर में जितना भी प्लास्टिक मिलता है उसका उत्पादन कच्चे तेल से ही किया जाता है।
हालांकि वनस्पति तेल से भी प्लास्टिक बनाया जा सकता है, लेकिन ये कच्चे तेल से निकलने वाले प्लास्टिक की तुलना में काफी महंगा होता है। तो दोस्तों देखा आपने, कच्चे तेल से सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि ये 12 तरह की मुख्य चीजें निकलती हैं। और जब भी कच्चा तेल महंगा होता है तो उनका असर इन सभी चीजों पर पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।